So hello everybody, welcome back with another video. So in this particular video, we are going to discuss Dante Alighieri and his Divine Comedy. Right? Dante Alighieri की लाइफ स्टोरी देखेंगे थोड़ा बहुत, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो उसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स है जितने भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम थोड़ी डिवाइन कॉमेडी को और अच्छे से देखेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस के साथ। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। दांते अलिघरी 13वीं सेंचुरी के मोस्ट फेमस राइटर माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने प्रोज पोइट्री लिखी है और ये अपने डिवाइन कॉमेडी के लिए मोस्ट फेमस है। ये इनका मास्टरपीस वर्क है जो कि टर्जा राइमा में लिखा गया है। खैर वो चीज़ें आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम बिगिनिंग से। इनका जन्म हुआ था इटली में, ठीक है, इटली फ्लोरेंस में, जो कि इटली में है। कहाँ की कहानी भैया? रोम की, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने किसका यूज किया है? टस्कन डायलेक्ट का, जो कि वर्नाकुलर टस्कन डायलेक्ट। वर्नाकुलर क्या होती है? मतलब देसी, वहाँ के जो रियल पेपर मतलब लोकल लोग यूज़ करते हैं। तो इन्होंने यूज़ किया टस्कन डायलेक्ट का। कहाँ की है टस्कन डायलेक्ट? इटली की, ठीक है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट फिगर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि अदर राइटर्स थे इस टाइम पीरियड के, उन्होंने सब ने क्या यूज़ किया था? लैटिन लैंग्वेज को, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ये बंदा जो था, इसने पहली बार टस्कन डायलेक्ट का यूज़ किया था, ठीक है। इवन ये भी पूछ लेता है हु इन्वेंटेड टस्कन डायलेक्ट, तो आपको याद रखना है, या फिर हु स्टार्टेड राइटिंग इन टस्कन डायलेक्ट। सो आपको क्वेश्चन आंसर याद रखना है दांते अलिघरी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बने हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। अदर राइटर्स यूज लैटिन लैंग्वेज। हाँ, मॉडर्न इटालियन लैंग्वेज जो थी वो बेस्ड थी किस पर? टस्कन डायलेक्ट पर ही बेस्ड थी, ठीक है। ही रोट फर्स्ट सोनेट फॉर हिज बिलव्ड बियट्रिस। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि दांते ने पहली सोनेट किसके लिए लिखी थी? तो बियट्रिस के लिए। हाँ, पेट्रार्क जो थे, पेट्रार्क ने भी अपनी अपने बिलव्ड के लिए ही लिखा है, बियट्रिस नहीं। तो आपको बताना है पेट्रार्क की बिलव्ड का नाम क्या था, क्योंकि जो पेट्रार्क ने सोनेट लिखना स्टार्ट किया था अपने बिलव्ड के लिए लिखा था, ठीक है। और इसीलिए इन्हीं से इन्वेंट हुई थी पेट्रार्कन सोनेट, जिसे बोलते हैं इटालियन सोनेट। इसके बाद इंग्लिश सोनेट वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये पेट्रार्कन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट हो, छोटी छोटी वीडियोस पे, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, तो उन्हें जाकर के आप चेकआउट करते रहें, रेगुलर बेस पे देखते रहें। तो इसके लिए आपको लंबी वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी, इसके साथ साथ आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जल्दी, आसानी से और बहुत ही कम समय में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। जब ये दांते अलिघरी भाई साहब थे, 13वीं सेंचुरी की बात है, उस टाइम पे दो पॉलिटिकल पावर थी, ठीक है। एक थी गिल्ब्स, एक थी गिल्बनियंस, ठीक है। तो गिल्ब्स जो थे वो पीपल्स की पावर थी, लोगों की पावर थी, आम जनता, ठीक है। और जो गिल्बनियंस थे वो होली रोमन एम्परर इसे मतलब सपोर्ट करते थे, ठीक है। मतलब जो लोग रोमन एम्परर को सपोर्ट करते थे वो गैल्बलियंस थी, और जो कॉमन पीपल थे वो गैल्ब्स थे। तो ये जो दांते भाई साहब थे ये सपोर्ट करते थे गैल्ब्स को। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे हीरो जितने भी राइटर रहे हैं वो कॉमन पीपल को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। खैर ये तो बात रही, एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन रहा, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि टस्कन डायलेक्ट वाला मिल जाएगा, ठीक है। किसने सबसे पहले स्टार्ट किया? दांते की अलिघरी कौन से मतलब डिवाइन कॉमेडी किस में लिखी है? वो तो टर्जा राइमा में लिखी है। दूसरी चीज़ पूछ सकती है कि दांते ने सोनेट किस पे सबसे पहले किसके लिए लिखी थी? बियट्रिस के लिए। कौन सी पॉलिटिकल पावर थी उस टाइम पे? तो गल्ब्स और गिबलियंस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। मॉडर्न इटालियन लैंग्वेज किस पर बेस्ड है? तो टस्कन डायलेक्ट पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वर्क्स, ठीक है। सबसे पहला वर्क इनका जो हमें देखने को मिलता है, जो कि लैटिन में लिखते थे वो, ठीक है, टस्कन या लैटिन। देखो कहने का मतलब ये है, ऑल टोटल वर्क्स उनके टस्कन में नहीं थे, लैटिन में थे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी टस्कन से लिखना। ला विटा नोवा का मतलब होता है द न्यू लाइफ। इन 1294 में लिखी थी। लव पोएम है ये अपनी बिलव्ड बियट्रिस के लिए, ठीक है। लव पोएम एक तरीके से, और ये प्रोज और वर्स का कॉम्बिनेशन है, द न्यू लाइफ, ठीक है। खैर और भी चीज़ें हैं इसमें, किस पर बेस्ड है? ये 44 चैप्टर्स हैं इसमें, 31 सोनेट्स हैं इसमें, ठीक है। 31 सोनेट्स याद रखना। सोनेट्स चैप्टर से, सोनेट सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कितनी सोनेट्स हैं। ऐसे ही अस्टेफल एंड स्टेला फिलिप सिडनी की, ठीक है, या फिर एडमंड स्पेंसर, मतलब जितने भी सोनेटियर्स रहे, डेलिया, तो उनमें कितने सोनेट्स रहीं, कितनी पोइट्री रहीं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आपको याद रखना है, ला विटा नोवा से क्वेश्चन बनता है। इसमें कितनी सोनेट्स थी? 31 सोनेट्स थी। कितने चैप्टर में? 44 चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा हमारा जो वर्क मिलता है वो है
इल कॉन्विवियो, इल कॉन्विवियो जिसका मतलब तो होता है द बैंक, ठीक है, जो कि 1304 से 1307 के बीच में लिखा गया था। हालांकि ये क्रोनोलॉजी की पब्लिकेशन डेट ये फिक्स नहीं रहती इनमें अभी, मतलब एंशियंट टाइम की। ये एक अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है जो कि 4 बुक्स में लिखा गया था, ठीक है, किसमें 4 बुक्स में लिखा गया था, अनफिनिश्ड वर्क है। इसके साथ साथ देखें ये एक तरीके का नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया है, काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, जो कि किस में लिखा गया है, ये लिखा गया है वर्नाकुलर में, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसमें है क्या, किस पे, कौन सब्जेक्ट क्या है इसका, तो एरिया ऑफ लर्निंग, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स की चीज़ें इस पर्टिकुलर वर्क में देखने को मिलती हैं, ठीक है भाई, जो कि इनकम्प्लीट है 4 बुक्स में। अच्छा एक चीज़ और, ये पॉलिटिक्स बताना थोड़ी सी ग्रामर का क्वेश्चन कि सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता होनी चाहिए, ठीक है, सिंगुलर है कि प्लूरल है पॉलिटिक्स, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर इंग्लिश ग्रामर की तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारा सेकंड चैनल है IPS इंग्लिश अकेडमी, ठीक है, उसे जा करके देख लेना, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताना। खैर आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल लिटरेचर से बाहर है तो आगे देखते हैं हम मेन मुद्दे पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड वर्क है इनका डे मोनार्किया, जिसका मतलब होता है ऑन मोनार्की, ठीक है, डे मोनार्किया जिसका नाम है 1312 से 1313 के बीच में लिखा गया था। ये है एक पॉलिटिकल वर्क, ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल वर्क ही रह गए क्योंकि मोनार्की से रिलेटेड है। और एक ट्रीटीज़ है सेक्युलर और रिलीजियस पावर पर, एक तरीके से ट्रीटीज़ थी, स्टेटस थी सेक्युलर और रिलीजियस पावर पर। और ये बुक जो थी बैन कर दी गई थी चर्च के द्वारा, उस टाइम पे चर्च के द्वारा बैन कर दी गई थी। खैर नेक्स्ट वर्क पे बढ़ते हैं। डे वल्गरी एलोकेंटिया मतलब होता है ऑन एलोकेंस इन द वर्नाकुलर, ठीक है, ये इसका इंग्लिश में नाम है, ठीक है, ये लैटिन में या इटालियन में नाम है। 1302 से 1305 लैटिन में लिखा गया है। ये ऐसे है, देखो नाम से लिख रहा ऑन एलोकेंस इन द वर्नाकुलर, मतलब समथिंग अबाउट वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है, तो ये ऐसे है, लैटिन में लिखा गया है। और इसमें आर्गुमेंट है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को सेम डिग्निटी दी जाए, सेम लेजिटमेसी दी जाए जैसे कि लैटिन लैंग्वेज को दी जाती है। ये इसमें इन्होंने एक ऐसे है जिसमें इन्होंने आर्गुमेंट दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि किस वर्क में दांते अलिघेरी ने वर्नाकुलर लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की या फिर मतलब सेम डिग्निटी की बात की है, तो याद रखना है डे वल्गरी एलोकेंटिया, या फिर वल्गरी को बोला गया है वर्नाकुलर, तो ऐसे कर सकते हो ऑन एलोकेंस इन द वर्नाकुलर, ये इटली बता लैटिन एक ऐसे लैंग्वेज है। नेक्स्ट वर्क हमारा ले राइम्स, ठीक है, ले राइम्स मतलब द राइम्स, ये एक पोएम है, ऑब्वियसली बात है राइम से संबंधित है। ग्रुप ऑफ लिरिक पोएम्स बाय दांते, एक लिरिक पोएम का कलेक्शन है, ठीक है, ग्रुप है जो कि लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है इनकी खुद की। नेक्स्ट और फिर हमारा सबसे पावरफुल वर्क आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मास्टरपीस ऑफ दांते अलिघेरी, दैट इज डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, इसे मैं कलर में ब्लू कर लूँ ज़्यादा सही रहेगा। डिवाइन कॉमेडी, ठीक है भैया, जिसे बोला गया है डिवाइना कॉमेडिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या चीज़ ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है और ये 1308 में स्टार्ट होती है, 1320 तक चलती है। टोटल इसमें 12 ईयर्स 12 साल लगते हैं इस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। स्टार्ट कब होती है 08 में, ख़त्म होती है 20 में। खैर आगे बढ़ें। पोएम इज़ अबाउट ऑफर लाइफ, नहीं यार ये कैसे लिखा, आफ्टर लाइफ, ठीक है, आफ्टर लाइफ मतलब लाइफ के बाद इंसान की जो सोल होती है वो किस मतलब कैसे सफ़र करती है, कब हेल में जाती है, कब हेवन में जाती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये पर्टिकुलर वर्क बेस्ड है। आगे देखते हैं, स्टोरी समझेंगे। खैर अभी तो स्ट्रक्चर देख ले, बिगिनिंग देख ले। आगे देखें तो इसकी थीम जो है लाइफ आफ्टर डेथ इन क्रिश्चियन में जो लाइफ होती है डेथ के बाद कैसी लाइफ होती है, इस सारी चीज़ों पर ये पर्टिकुलर वर्क बेस्ड है। दांते इसमें खुद एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है। ये 100 कैंटोज में लिखी गई है, ठीक है। एक कैंटो बराबर होता है 3 या फिर 4 लाइन्स, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर के 100 कैंटोज में लिखी गई है और साथ ही साथ ये टर्जा राइमा में लिखी गई है। टर्जा राइमा क्या है, स्टैंजा होता है, कैसा स्टैंजा होता है जिसमें 3 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन स्टैंजा होती है, हाँ 3 लाइन स्टैंजा होता है। अच्छा स्टैंजा पर सारे जितने भी टाइप के स्टैंजा होते हैं इंग्लिश लिटरेचर पे, पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो इसको जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भैया इसकी राइमिंग स्कीम। ऑब्वियसली बात है टर्जा राइमा 3 लाइन्स है तो ABA BCB CDC या DCD,
एटसेट्रा, मतलब ये राइमिंग स्कीम आपको देखने को मिल सकती है। मैंने बताया कैंटो, एक कैंटो मतलब 3 और 4 लाइन्स। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। भैया ये जो डिवाइन कॉमेडी है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला होगा इन्फर्नो जिसमें 34 कैंटोज हैं। सेकंड हो गया परगेटोरियो जिसको परगेटरी भी बोलते हैं, इसमें 33 कैंटोज है। और इसके साथ लास्ट हमारा आता है पैराडाइसो जिसमें 33 कैंटोज है। आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस से ही आएगा, नहीं तो आप पहले हेवन पहुंच जाएंगे, फिर हेल बाद में जाएंगे, स्वर्ग पहले ही पहुंच जाओगे, नर्क बाद में, ठीक है। इन्फर्नो जिसे हेल भी बोला जाता है, ठीक है। परगेटरियो एक गेट है जहाँ सोल को प्योरीफाई किया जाता है, और पैराडाइसो क्या है, हेवन है, फाइनली वहाँ पहुँचते हैं। खैर इन्फर्नो को देखते हैं, स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है इस तरीके से कि इन्फर्नो ये है जो पहला पार्ट माना जाता है डिवाइन कॉमेडी का। ये स्टोरी स्टार्ट होती है थर्सडे के दिन, गुड फ्राइडे के एक दिन पहले, ठीक है। इसमें कैरेक्टर दांते खुद है, ठीक है, दांते की जर्नी बताई गई है। ये हेल के थ्रू जाता है, ये देखो दांतेस जर्नी थ्रू द हेल के थ्रू जाता है, और इसे गाइड कौन कौन कर रहा होता, वर्जिल कर रहा होता, रोमन पोएट वर्जिल, ठीक है। वर्जिल का एक मोस्ट फेमस वर्क मतलब मास्टरपीस वर्क बताओ आप कमेंट सेक्शन में। दांते इज 35 ईयर्स ओल्ड, हाफ ऑफ द एज। ऐसा माना जाता रहा होगा कि क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन रिलीजन में 70 की जो एज होती है इसे टोटल एज मानी जाती रही होगी, तो 35 को हाफ माना गया है। तो जो जर्नी स्टार्ट होती है दांते भैया शुरू करते हैं थ्रू के मतलब हेल के थ्रू जाते हैं, ठीक है। थर्सडे के दिन स्टार्ट करते हैं, गुड फ्राइडे से एक दिन पहले। इसके बाद इन्हें वर्जिल मिलते हैं, कब मिलते हैं, गुड फ्राइडे के दिन, समझ रहे हो बात को। थर्सडे के दिन जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन दूसरे दिन वर्जिल मिलते हैं, ठीक है। कब, जब ये डार्क वुड में ये खो जाते हैं, कौन, दांते भैया डार्क वुड में खो जाते हैं, तब इनको वर्जिल मिलते हैं गुड फ्राइडे के दिन, ताकि इन्हें गाइड कर सके। अच्छा, इन्हें भेजता कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बियट्रिस भैया ये ड्रीम एलिगरी है, ठीक है। तो बियट्रिस इनकी बिलव्ड है, याद करो, ठीक है। तो इन्होंने ही भेजा है इनकी सुरक्षा के लिए। भाई साहब प्यार हो तो ऐसा देखो, है ना, देखो ऐसे ही ढूंढना तुम भी। खैर आगे बढ़े। दे क्रॉस रिवर इन हेल विथ कैरन्स बोट। अच्छा, उस इन्फर्नो में, ये हेल है, हेल एक बोले या इन्फर्नो, यहाँ एक मतलब रिवर मिलती है, रिवर का नाम है साइटैक्स। उस रिवर को क्रॉस करने के लिए कैरन की बोट आती है, ठीक है। तो कैरन जो बंदा है ये बोलता है, मना करता है दांते को ले जाने के लिए, नहीं भाई तुम नहीं जा सकते हो, तुम ह्यूमन बीइंग हो, वहाँ केवल सोल्स जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तो गाइड करने के लिए वर्जिल की सोल आई थी, लेकिन यहाँ मतलब फिर इसके बाद वर्जिल क्या बोलता है कि भैया ठीक है ऐसा है, लेकिन दांते को परमिशन मिली हुई है गॉड से, गॉड ने परमिशन दिया है, वो जा सकता है। तो इसके बाद ऐसे कर करके यही सब जगह बोलता है कि दांते को गॉड से परमिशन मिली है, जा सकता है। कई जगह पूछा जाता है तो बता देता है, ठीक है। तो ऐसे करके उसे मतलब इंटर हो जाता है। खैर इसके बाद आपको देखने को क्या मिलता है, रिवर क्रॉस करने के बाद 9 सर्कल्स देखने मिलते हैं सफरिंग्स के, कि अब ये हेल है तो 9 टाइप्स के सर्कल्स है इसमें, ठीक है। 9 टाइप्स के सर्किल हैं, और इन सर्कल्स में लोगों को रखा गया है उनके एक्शंस के अकॉर्डिंग, कि किसने कौन सा दुष्कर्म किया है तो उसे कौन से वाले में रखा जाएगा, उनके एक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है। 9 सर्कल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है 9 सर्कल्स, ठीक है। ये आपको ये क्रोनोलॉजिकली आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में क्या आता है, फिर क्या आता है। फर्स्ट सर्किल लिम्बो है, जिसमें नॉन क्रिश्चियन लोगों को रखा गया था। यही मुलाकात होती है दांते और वर्जिल की, किससे, होमर से, होरेस से, ओविड से। ये कौन है, रोमन पोएट से, क्या बोलते हैं, रोमन, क्या बोलेंगे, ग्रीको रोमन पोएट्स, ठीक है। खैर सेकंड सर्किल है लस्ट, ठीक है। यहाँ अडल्ट्रेस रिलेशनशिप वालों को रखा गया है लस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है थर्ड सर्किल में ग्लटनी, ठीक है। यही पास थर्ड सर्किल में ही मिलता है कौन, सर्बरस कौन है, ये 3 हेडेड डॉग होता है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछता है, भैया ये सर्बरस किस सर्किल में मिलता है, या फिर बोल देता है थर्ड सर्किल में ऐसा कौन से मिलता है जो कि सजा दे रहा होता है। तो 3 हेडेड, 3 इसके 3 सिर हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, सर्बरस। 3 हेडेड डॉग का नाम क्या है, सर्बरस। 4th सर्किल हमें देखने को मिलता है ग्रीड, जो कि सेल्फिशनेस का प्रतीक है। इसके बाद 5th सर्किल मिलता है हमें एंगर, जहाँ किसे रखा गया, हु फाइट्स ईच अदर, और यही फॉलन एंजल और फ्यूरीज मिलती हैं। क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेगा कि फॉलन एंजल और फ्यूरीज कहाँ देखने को मिलती है, तो 5th सर्किल में। 6th सर्किल में आपको देखने को मिलेगी हेरेसी, जो कि किसके लिए है, अपोज्ड ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डॉक्ट्राइन को जिसने मना किया है, मतलब अपोज किया है, उन्हें रखा गया 6th सर्किल में। 7th सर्किल में जो मर्डर सुसाइड वाले बंदे हैं, और यहीं पास एक और बंदे से इनकाउंटर होता है, क्या है, मिनोटर, ठीक है। ये आता है
ठीक है, यही गेट खोलता है और आगे एंटर करता है। ये भी पूछता है कि तुम नहीं जा सकते हो दांते को, तो वही वर्जिल वही सेम चीज़ बताता है कि गॉड से परमिशन है। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें देखने को मिली। पहली चीज़ रिवर क्या है, रिवर का नाम साइटैक्स। दूसरी चीज़ सर्बियस डॉग। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट मिनेटर। और चौथी चीज़ क्या है, फॉलन एंजल और फ्यूरीज कहाँ मिलती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपको इन सर्कल से याद रखना है, इस पर्टिकुलर वर्ड से सेक्शन से याद रखना है। 8th सर्किल है फ्रॉड, जिसको कि हिपोक्रेट पॉलिटिकल करप्ट लोगों के लिए है। और 9th सर्किल है ट्रेजरी, जो कि लोगों को धोखा देते हैं। ये हो गए 9 सर्किल। ठीक है, और इन्हीं को क्रॉस करके कहाँ जाएगा, है परगेटोरियो। ठीक है, परगेटोरियो कैसा है, सेकंड पार्ट है डिवाइन कॉमेडी का। और ये है क्या चीज़ एक्चुअल में, ये क्या है, यहाँ मैंने बताया था ना कि यहाँ जो सोल है उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर इसके बाद फिर भेजा जाता है कहाँ, पैराडाइशो में, मतलब हेवन में। इसमें 3 सेक्शंस हैं। क्या सेक्शन है, एंटी परगेटरी, हाँ एंटी परगेटरी, ठीक है। सेकंड है परगेटरी प्रॉपर। थर्ड क्या है, थर्ड है द अर्थली पैराडाइज। एक क्वेश्चन आपके लिए, द अर्थली पैराडाइज, एक इंग्लिश लिटरेचर में एक राइटर है जिसने इस पर वर्क लिखा है, एक प्रोज या नॉवल सॉरी एक ड्रामा लिखा है, इस पर्टिकुलर वर्क पे लिखा हुआ है। ठीक है, किसके बाद जब जॉन मिल्टन ने लिखा पैराडाइज लॉस्ट, उसके बाद द अर्थली पैराडाइज किसने लिखा है, कौन लिखा है, आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ। खैर आगे बढ़ें, इसमें 2 पार्ट हैं, ये सेक्शन अलग हो गए, पार्ट अलग है। टेम्परल पनिशमेंट फ्रॉम सिन के लिए टेम्परल पनिशमेंट दिया जाता है, और क्लीजिंग फॉर अटैचमेंट के लिए क्लींजिंग्स। ठीक है, हाँ जैसा कि मैंने बताया परगेटोरियो में क्या होता है, सोल को प्योरीफाई किया जाता है एंटरिंग हेवन को एंटर करने से पहले। हेवन क्या है, पैराडाइज। ठीक है, इसमें 7 टेरेस हैं, जैसे कि 9 लेवल्स थे, 9 सर्कल्स थे उसमें इन्फर्नो में, वैसे ही इसमें 7 टेरेस हैं। पहला टेरेस है प्राइड, ठीक है। सेकंड टेरेस है एनवी, थर्ड टेरेस है रैथ, फोर्थ टेरेस है स्लॉथ, फिफ्थ है एवरिश, 6th है ग्लटनी, और 7th लास्ट है लस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको 7 टेरेस याद रखने हैं। खैर अब बढ़ते हैं हम किस पे, पैराडाइशो पे। पैराडाइशो एक चीज़ याद रखिए, पैरागेटरी, हाँ परगेट्रियो, यार क्या हो रहा, परगेट्रियो के लास्ट तक मतलब पैराडाइशो के डोर तक, पैराडाइशो के डोर एंट्रेंस तक, यहाँ तक, इससे पहले तक कौन ऐसे गाइड कर रहा होता है वर्जिल को, दांते को, वर्जिल। लेकिन यहाँ के बाद फिर जो गाइड है चेंज हो जाता है। गाइड कौन होता है, आप थोड़ी से इमेजिन करेंगे जिसने भेजा था वही। तो खैर आते हैं, थर्ड पार्ट है ये, और यहाँ क्या देखने को मिलता है, मून, मर्क्यूरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिक्स स्टार्स। तो भैया पैराडाइस है तो यहाँ अच्छी ऐसी चीज़ें मिलेगी, यहाँ तो सर्कल्स नहीं मिलेंगे कि यहाँ इसको मतलब कढ़ाई में डाल करके खोला जाएगा, तला जाएगा। ठीक है, खैर वर्जिल गाइड्स दांते टिल द परगेट्रियो, और इसके बाद गेट में मिलती है कौन, बियट्रिस। वाह साहब, ऐसी बिलव्ड हो, लाइफ हो तो ऐसी। ठीक है, तो गाइड करने के लिए बेट्रिस मिलती है, और फाइनली ही मीट्स ब्लेस्ड सोल फाइनली एट द थ्रोन ऑफ गॉड, और फाइनली हेवन पे पहुंच जाता है। और इसके बाद इसे क्या समझ में आता है, फाइनल ट्रुथ ऑफ लाइफ और मीनिंग ऑफ यूनिवर्स है क्या, है कैसा, ये ड्रीम एलिगरी है, इमेजिन करके बंदा लिख रहा है। ठीक है, चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन हैं आपको जो याद करने हैं, आई मीन कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं। वर्जिल अपीयर्स टू लीड द दांते बैक टू द पाथ ऑफ राइटनेसनेस, बिकॉज मतलब ये पूछ रहा है कि वर्जिल दांते को कैसे लीड कर रहा है। जब लोग पूछ रहे हैं तो क्या बता करके, क्या बोल रहा है कि ही हैज़ गॉट परमिशन फ्रॉम गॉड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हेल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सर्कल्स। अरे यार मैंने आंसर खुद ही बता दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताना है कि कितने सर्कल्स है इसमें, और इसमें रिवर का नाम क्या है। चलो, so this was all about the video. I hope you liked the video. If you liked the video, please hit the like button and do subscribe for more updates.